हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी कंप्यूटर की सीरीज चल रही है, जिसमें मैं बात करता हूँ कंप्यूटर की एकदम बेसिक लेवल से ले जाऊंगा और चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डीप में ले जाता हूँ, ताकि आपके जो भी क्वेश्चन बने आपके अपकमिंग एग्जाम में तो आप उसको आसानी से टैकल कर लो। क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़े स्टेटमेंट वाइज बनने लगे हैं, तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मेरी क्लासेस में थोड़ी सी डीप नॉलेज होती है, थोड़ी सी थ्योरी पार्ट ज़्यादा होती है और कुछ चीज़ें अगर कम इम्पोर्टेंट होती है, जो अगर रह जाती है बीच में मैं डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, तो उन चीज़ों को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में डाल देता हूँ, ताकि आप चीज़ों को पूरी तरह से समझ पाओ। क्योंकि उनसे बेस्ट एक ही दो क्वेश्चन बनते हैं जो कि पॉसिबल होते हैं, मैं उनको डाल देता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज हमारी कंप्यूटर के हार्डवेयर की क्लास होने वाली है। तो हार्डवेयर के बहुत सारे पार्ट मैंने आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वगैरह में करवा दिए, क्योंकि वो भी हार्डवेयर के पार्ट होते हैं। ठीक है, सीपीयू वगैरह करवा दिए। तो जो बचे चीजें हैं उनको आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी के अपने क्लास को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या हम बात करेंगे आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्डवेयर की, कि हार्डवेयर क्या होता है। ठीक है, कौन कौन से हार्डवेयर होते हैं, सारी चीजें बात करेंगे। उसके बाद हम इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की तो बात कर ही चुके हैं। ठीक है, अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हो तो प्रीवियस 3 क्लासेज हो रखी हैं, आप उनको देख लो तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर मदरबोर्ड की बात करेंगे, फिर फीचर्स जानेंगे कि मदरबोर्ड के क्या क्या फीचर्स होते हैं। उसके बाद करेंगे बात पॉट्स की, कि कितने टाइप के पॉट्स होते हैं, कौन कौन से पॉट्स होते हैं, क्योंकि पॉट्स से क्वेश्चन आपके बनते हैं। हर बार एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपके पॉट से आ जाते हैं। ठीक है, फीचर्स आ जाते हैं हार्डवेयर के, मदरबोर्ड के, तो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर क्या क्या होता है। मॉनिटर, लैपटॉप, कंप्लीट सिस्टम जो होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, पीसी के हेडसेट जो मैं भी लगा रखा हूँ, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, यूपीएस देखा होगा आपने, डीवीडी ड्राइव देखा होगा, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क देखा होगा, ग्राफिक्स कार्ड देखे होंगे, प्रिंटर देखे होंगे, तरह तरह के। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो आइए इसको डिटेल में जानते हैं और शुरू करते हैं अपना क्लास, और जानते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। ठीक है, तो बात करेंगे कंप्यूटर हार्डवेयर की। ठीक है, तो कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच बाय द यूजर। ठीक है, तो कंप्यूटर का हार्डवेयर क्या होता है, फिजिकल कंपोनेंट होता है जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। ठीक है, यूजर क्या कर सकता है, उसको देख सकता है, छू सकता है। जैसे मॉनिटर आपने देखा हो, तो मॉनिटर को आप देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। ठीक है, जैसा कि ये माउस है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, तो माउस को क्या कर सकता हूँ, मैं छू भी सकता हूँ, देख भी सकता हूँ कि ये माउस है। ठीक है, जैसा कि आप ये देखो, पेन टैब का जो पेन है, ये भी क्या है, हार्डवेयर है, क्योंकि इसको मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ। ठीक है, by the use of these hardware device, it made very easy for the computer for processing its data, store and retrieve। ठीक है, तो हार्डवेयर की हेल्प से क्या कर पाता है कंप्यूटर, बड़ी आसानी से डेटा को क्या कर पाता है, स्टोर कर पाता है। स्टोरेज डिवाइस में इनपुट करते हो, डेटा की इनपुट ले पाता है, जैसे कीबोर्ड से आप इनपुट देते हो, माउस से देते हो। ठीक है, और रिट्रीव भी कर लेता है, किस पे, तो मॉनिटर पे, प्रिंटर से। ठीक है, तो आप उसको फिजिकल कॉपी ले सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर इज वन ऑफ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो हार्डवेयर क्या है, सबसे जरूरी और नेसेसरी पार्ट है किसी भी कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं कि हार्डवेयर के कौन कौन से होते हैं। तो इनपुट डिवाइस मैंने आपको करवाया, उसमें क्या करवाया था, कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, हार्डवेयर के ही क्या है, एग्जाम्पल है। आउटपुट डिवाइस जितने होंगे, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, ईटीसी, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, यूएसबी ड्राइव, ये सब क्या है, ये सब भी हार्डवेयर है। इंटरनल कंपोनेंट हो गए, जैसे कि सीपीयू, मदरबोर्ड, रैम, रोम, ये सब सारे पोर्ट्स, ये सब क्या है, ये सब भी हार्डवेयर है, जिसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो और छू सकते हो। ठीक है, आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। तो ये हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए, जो कि हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मैंने रखा है। ठीक है, तो आप क्या करना कि क्लास एंड होने के बाद डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, वहाँ हमारे चैनल का लिंक होगा। ठीक है, टेलीग्राम का, वहां से आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। टाइप्स ऑफ हार्डवेयर देख पा रहे हूँ कि ये क्या है, हार्डवेयर है। तो जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, वेब कैम, यूएसबी ड्राइव। ठीक है, गेम पैड, ठीक है, जितने भी होते हैं, प्रिंटर, कीबोर्ड, स्पीकर, तो आपके हो गए स्पीकर, माइक्रोफोन। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हार्डवेयर होते हैं।
चलिए बात कर ले मदरबोर्ड की। ठीक है, मदरबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो द मेन सर्किट बोर्ड कंटेंट इन एनी कंप्यूटर इज कॉल्ड अ मदरबोर्ड। ठीक है, जो भी मेन सर्किट होता है किसी भी कंप्यूटर का, जो मेन सर्किट है, सबसे मुख्य सर्किट है, उसी को बोलते हैं मदरबोर्ड। जैसे कि घर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन होती है? माँ होती है। ठीक है, मदर होती है। वैसे ही कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मदरबोर्ड। क्यों? क्योंकि ये यही वो बोर्ड है जो कि जिसको बोलते हैं लॉजिकल बोर्ड, क्योंकि इसी पे सीपीयू इंस्टॉल होता है, रैम रोम इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, आप इसको सिस्टम बोर्ड कह सकते हो, प्लानर बोर्ड कह सकते हो। तो सीपीयू, रोम, रैम, एक्सपेंशन स्लॉट जो रैम के होते हैं, पीसीआई स्लॉट, यूएसबी पोर्ट, ये सब कहाँ होते हैं? तो ये सब कहाँ? मदरबोर्ड पे ही होते हैं। जितने भी आपके पोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट्स हो गए, एचडीएमआई हो गया, वीजीआई पोर्ट्स हो गया, ठीक है, डीवीडी ड्राइव हो गया, कीबोर्ड का पोर्ट होता है, तो सारे कीबोर्ड माउस सारे के पोर्ट किससे कनेक्टेड होते हैं? तो मदरबोर्ड से। तो ये क्या है? माता है सबकी कंप्यूटर की। ठीक है, तो मदरबोर्ड है मतलब कि सबसे मेन सर्किट है। बात कर ले कि मैन्युफैक्चरर कौन कौन से हैं, तो पॉपुलर मैन्युफैक्चरर की बात करेंगे जो मदरबोर्ड बनाते हैं। ठीक है, हो सकता है आपको एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन कि आप बताओ कि मदरबोर्ड के मैन्युफैक्चरर कौन कौन से, और 4 ऑप्शन दे दे, तो वहां पे आपको दिक्कत ना हो, इसलिए कुछ मुख्य को मैंने रखा है। जैसे कि सबसे पहला है इंटेल। ठीक है, इंटेल भी मदरबोर्ड बनाता है। ए ओपन बनाता है, बायोस्टार बनाता है, एमएसआई बनाता है, आसूस बनाता है, अबिट बनाता है, और गीगाबाइट। आसूस के अपने लैपटॉप भी देखेंगे तो उसमें उनका खुद का इनबिल्ट क्या होता है? मदरबोर्ड होता है। ठीक है, आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये हिंदी में है, हिंदी वाले छात्रों के लिए। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे ये मदरबोर्ड है, इसमें सारे स्लॉट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये क्या? RJ45 केबल का है। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, इस ये क्या है? VGA केबल का है, ये यूएसबी का है। ठीक है, बहुत सारे स्लॉट्स होते हैं यहाँ पे। ये रैम के लिए कि आप रैम एक्सटेंड कर सकते हो, एक से ज्यादा रैम भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आइए बात कर ले कि फीचर्स क्या क्या होते हैं मदरबोर्ड के। देखते हैं कि फीचर्स आज पढ़ेंगे कि फीचर्स क्या क्या होते हैं मदरबोर्ड के फीचर्स। तो अब मदरबोर्ड कम्स विथ वेरियस फीचर एज फॉलो। ठीक है, उसके बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं सारे फीचर्स को एक एक करके। ठीक है, तो मदरबोर्ड वेरीज वेरी मच इन सपोर्टिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस एंड कंपोनेंट। ठीक है, तो मदरबोर्ड वेरी करता है। ठीक है, आपको जैसी जरूरत होगी वैसा मदरबोर्ड लगाते हैं। ठीक है, आपको डिवाइस और कंपोनेंट के ऊपर होता है कि बहुत सारे ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको हाई ग्राफिक्स चाहिए, तो मदरबोर्ड भी अच्छा वाला लगाना पड़ता है। जिनको लो ग्राफिक्स चाहिए तो उस हिसाब से मदरबोर्ड लगाते हैं। तो ठीक है, तो जैसे डिफरेंट टाइप्स के आपके डिवाइस होंगे वैसे डिफरेंट आपके मदरबोर्ड भी लगेंगे। ठीक है, motherboard provides provision for a single type of CPU and a multiple number of memories। ठीक है, तो मदरबोर्ड आपको प्रोवाइड करता है कि आपका सीपीयू एक ही सीपीयू है, लेकिन आप चाहते हो कि मेरा सीपीयू अच्छा वर्क करे। ठीक है, उसका रैम आप बढ़ाना चाहते हो तो आप इसमें रैम भी एक्सटेंड कर सकते हो, तो आप मल्टीपल मेमोरीज भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हो मदरबोर्ड में। ठीक है, devices like video cards, hard disk, sound card have to be compatible with particular motherboard to integrate with the rest of the component। ठीक, तो मदरबोर्ड में आप क्या कर सकते हो? अगर आपने एडवांस मदरबोर्ड लिया होगा तो उसमें आप क्या क्या कर सकते हो कि वीडियो कार्ड अलग से लगा सकते हो, आपको एक्स्ट्रा जरूरत है तो। हार्ड डिस्क लग जाती है, साउंड कार्ड्स लगाते हैं बेटर साउंड के लिए। ठीक है, जो कि कंपेटेबल होते हैं पार्टिकुलर मदरबोर्ड को। ठीक है, ऐसा नहीं कि सारे मदरबोर्ड इसको कंपेटेबल होंगे, तो आपके अलग अलग टाइप के मदरबोर्ड आते हैं, तो बहुत सारे पार्टिकुलर मदरबोर्ड होते हैं जो कि इन सबको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, और इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं आपके कंपोनेंट से। ठीक है, motherboard's cases and power supplies should be compatible to work properly in collaboration with the other component। ठीक है, ठीक है, तो जो भी मदरबोर्ड होते हैं उनके केसेज होते हैं, या जो भी आप मदरबोर्ड में पावर सप्लाई दे रहे हो, तो वो कंपेटेबल होना चाहिए कि वर्क कर पाए कोलैबोरेटली विद द अदर कंपोनेंट। ठीक है, तो एक दूसरे कंपोनेंट से क्या करे? कोलैबोरेट करके आसानी से वर्क कर पाए, ऐसे मदरबोर्ड को या ऐसे केस या पावर सप्लाई को आप अटैच करोगे। ठीक, आई होप आपको चीज क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हिंदी में है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉट्स की। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर अ पॉट इज अ फिजिकल डॉकिंग सॉकेट। तो पॉट क्या होता है? एक फिजिकल डॉकिंग क्या होता है? सॉकेट होता है। ठीक है, तो पॉट क्या है? फिजिकल डॉकिंग सॉकेट है, जिसके हेल्प से आप क्या करते हो? एक्सटर्नल और इंटरनल डिवाइस को कनेक्ट करते हो मदरबोर्ड से। ठीक है, तो अगर आपके पॉट्स नहीं होंगे, ठीक है, जो कि डॉकिंग सॉकेट भी बोलते हैं इसको,
तो आप अपने एक्सटर्नल डिवाइस या इंटरनल डिवाइस को मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बहुत सारे इंटरनल डिवाइस होते हैं जो कि रैम रोम ये सब भी कनेक्ट किससे होते हैं, तो पोर्ट से होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस हो गया जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। अब जॉयस्टिक कनेक्ट करना चाहते हैं, प्रिंटर कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, यूएसबी कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये सब भी किसके हेल्प से होता है, तो पोर्ट्स की मदद से होता है। अगर पोर्ट्स नहीं होंगे तो आप मदरबोर्ड से उसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इट मे also be programmatic docking point which can be used for flow of information from a program to the computer or over the internet, ठीक है। तो बहुत सारे पोर्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि प्रोग्रामेटिक होते हैं, ठीक है, जिसके हेल्प से आप प्रोग्राम कर सकते हो, ठीक है। आप उसको इंटरनेट पे शेयर कर सकते हो या कोई प्रोग्राम डाउनलोड करके आप किसी भी चीज में बंद कर सकते हो, ठीक है। जैसे माइक्रो प्रोसेसर आते हैं, ठीक है, तो उनका माइक्रो प्रोसेसर हो गए, यूनो हो गए, ठीक है, आपने सुना होगा ऑर्डिनो यूनो। तो इन सब पे प्रोग्रामिंग कैसे होती है, उनके पोर्ट्स से ही होती है, ठीक है। तो पोर्ट्स जो होते हैं वो सपोर्ट क्या करते हैं, प्रोग्रामेटिक सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, प्रोग्राम करना भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है। आइए बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगे पोर्ट्स के, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एक्सटर्नल डिवाइस आर कनेक्टेड टू द सिस्टम थ्रू केबल्स एंड पोर्ट्स, ठीक है। तो बहुत सारे जो एक्सटर्नल डिवाइसेज होते हैं मोस्टली किससे कनेक्ट होते हैं, या तो केबल से कनेक्ट होते हैं या पोर्ट से, ठीक है। और केबल केबल कहाँ कनेक्ट होंगे, तो पोर्ट्स में ही कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो पोर्ट्स आर सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड ऑफ द सिस्टम इनटू विच द डिवाइस itself और द केबल ऑफ एक्सटर्नल डिवाइस इज प्लग्ड इन, ठीक। तो पोर्ट्स क्या है, सॉकेट है मदरबोर्ड पे जिससे एक्सटर्नल डिवाइस या फिर इंटरनल डिवाइस एक्सटर्नल केबल से या इंटरनल केबल से कनेक्ट होते हैं, किससे, तो मदरबोर्ड, ठीक। एग्जाम्पल जैसे कि देख लीजिए, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, माइक्रोफोन, स्पीकर, क्या है, ये सब क्या होते हैं, पोर्ट से ही कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे अपने कंप्यूटर में देखोगे तो आपको पोर्ट ही चाहिए होगा, जैसे माउस कनेक्ट करना हो, पहले माउस और कीबोर्ड के लिए PS2 आता था, ठीक है, PS2 कनेक्टर आता था, ठीक है। मॉनिटर के लिए VGA आता था, VDI आता था, ठीक है। तो ये सब आते थे मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। माइक्रोफोन के लिए आपको दिया होता है स्लॉट, स्पीकर के लिए दिया होता है, ठीक है। तो ये सब पोर्ट्स हैं, ठीक है। ये हिंदी मीडियम वाले छात्रों के लिए हिंदी में भी है, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट पोर्ट्स क्या क्या है, VGA पोर्ट्स है, USB पोर्ट्स है, PS2 पोर्ट्स है, अभी मैंने आपको बताया, DVI पोर्ट्स है, HDMI पोर्ट्स होता है, ऑप्टिकल डिजिटल ऑडियो आउटपुट का पोर्ट होता है, RJ45 पोर्ट होता है। RJ45 पोर्ट का यूज किस लिए करते हैं, तो इथरनेट कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। USB पोर्ट्स आपको पता ही डिफरेंट टाइप्स के आते हैं, ठीक है, डिफरेंट वर्जन के भी आते हैं। सब वूफर वूफर कनेक्ट करने के लिए होता है, हेडफोन कनेक्ट करने के लिए होता है, DVD प्लेयर, CD प्लेयर, इलेक्ट्रिक गिटार, MP3 प्लेयर, इन सबको कनेक्ट करने के लिए भी होता है, ठीक है। आप चाहते हो कि एक्स्ट्रा स्पीकर कनेक्ट करें उसके लिए भी होता है, माइक्रोफोन के लिए भी, सबके लिए एक डिफरेंट पोर्ट्स होता है, किसमें, तो मदरबोर्ड में। नेक्स्ट बात कर ले, नेक्स्ट बात करेंगे सबसे पहले सीरियल पोर्ट की, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट क्या होता है, यूजफुल फॉर एक्सटर्नल मोडेम्स एंड ओल्डर वर्जन ऑफ कंप्यूटर माउस, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट का यूज मोडेम्स के लिए यूज होता था, और जो पुराने वर्जन आते थे कंप्यूटर के उनमें माउस कनेक्ट करने के लिए होता था। देख पा रहे कि ये क्या है, 10101 ऐसे कोड पे ये वर्क करता था, ठीक है। तो आप देख पा रहे इसमें कितने पिन होते थे, तो 9 पिन होते थे, ठीक है। पहले जो आते थे वो 9 पिन या 25 पिन मॉडल के होते थे, ठीक है। तो ये 9 पिन मॉडल का है, ठीक है। तो देख पा रहे हो कैसे ऐसा सॉकेट आते थे, वो कनेक्ट होते थे, तब आप माउस कनेक्ट कर पाओगे या फिर कोई मोडेम्स कनेक्ट कर पाते थे सिस्टम से, ठीक है। डेटा ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 115 किलोबाइट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो डेटा ट्रेवल कर बहुत स्लो करता था, ठीक है। 115 किलोबाइट पर सेकेंड डेटा आप क्या कर सकते थे, इसमें ट्रांसफर कर सकते थे या डाउनलोड कर सकते थे, ठीक है। तो ये काफी स्लो था, तो इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत पड़ी, तो फिर नया पोर्ट्स बना, ठीक है। अब के जो पोर्ट्स आते हैं वो अलग टाइप के पोर्ट्स आते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं डिफरेंट पोर्ट्स और भी क्या क्या पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है पैरेलल पोर्ट, ठीक है। तो पैरेलल पोर्ट आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे इसमें पिन्स है, ठीक है। तो यूज टू अटैच स्कैनर एंड प्रिंटर्स, ठीक है। तो पहले स्कैनर और प्रिंटर्स यूएसबी से आपके कनेक्ट नहीं होते थे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता था, पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट करने पड़ते थे, ठीक है। तो स्क्रू होता था उनमें लगा हुआ जो कि बोल्ट इसमें क्या होता था, फिट हो जाता था। तो आप इस झंझट से मुक्त हो जाते थे कि अगर इसको मैंने खींचा तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि यूएसबी में होता है, किसी ने खींच दिया तो बाहर निकल जाएगा, पर ये फिक्स हो जाते थे, ठीक है। ऑल्सो नोन एज प्रिंटर पॉट, इसको प्रिंटर पॉट भी बोलते थे, ठीक है। और ये कितने पिन की होती थी, 25 पिन मॉडल होती थी। देख पा रहे होंगे आप इसमें कितने होल्स हैं, तो 25 होल्स हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं
25 पिन मॉडल। IEEE 1284, ठीक है, ये स्टैंडर्ड्स होते हैं जो कि इसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कंप्लीट सेंट्रोनिक स्पॉट है, ठीक है। ये किससे प्रमाणित है, तो IEEE 1284 से, ठीक है। 1284 इसके कोड है और प्रमाणित किससे, IEEE से, ठीक है। ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, जब एब्रेविएशन आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे IEEE क्या होता है ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट पोर्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पोर्ट कौन सा है, तो नेक्स्ट हमारा PS/2 पोर्ट है, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता था, इसका यूज अर्लियर टाइम में होता था, अब तो USB वाले माउस और कीबोर्ड आ गए हैं, ठीक है। ऑप्टिकल माउस आ गए हैं, पहले वो आते थे आपके जिसमें क्या लगे होते थे, बॉल लगे होते थे, ठीक है। आप बोल सकते हो मार्बल लगे होते थे, मार्बल जब रोल करता था तभी आपका माउस काम करता था, ठीक है। तो ओल्डर वर्जन के कंप्यूटर में होता था कि कीबोर्ड के लिए और माउस के लिए जो पोर्ट यूज होते थे उसी को बोलते थे PS/2, ठीक है। ऑल्सो नोन एज माउस पोर्ट, ठीक है, इसको माउस पोर्ट भी कहते थे। मोस्ट ऑफ द अर्लियर वर्जन कंप्यूटर प्रोवाइड 2 PS2 पोर्ट्स ईच फॉर द माउस एंड द कीबोर्ड, ठीक है। तो 2 PS2 पोर्ट्स होते थे, ठीक है, अर्लियर वर्जन ऑफ कंप्यूटर में, जिसपे माउस भी सपोर्ट करता था और क्या आप कनेक्ट कर सकते थे, तो कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते थे, ठीक है। तो IEEE 1284 से क्या था, कंप्लीट सेंट्रोनिक स्पॉट्स थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोर्ट की बात कर ले। नेक्स्ट है यूनिवर्सल सीरियल बस, जिसको बोलते हैं USB पोर्ट, ठीक है, जो कि काफी पॉपुलर पोर्ट्स है। आजकल सारी चीजें USB से ही कनेक्ट होती है, बहुत सारी। अब तो टाइप C भी आ गई है USB में ही, ठीक है, जो कि बहुत फास्ट है। It can be used to attach variety of external USB devices like external hard disk, ठीक है। जो भी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होता है, अब क्या किससे कनेक्ट होते हैं, तो USB से ही कनेक्ट होते हैं। प्रिंटर कनेक्ट करना हो, स्कैनर करना हो, माउस करना हो, कीबोर्ड करना हो, जितने भी चीजें आजकल आपको मिलते हैं मार्केट्स में जिसको आप कनेक्ट करते हो, तो किससे करते हो, USB से करते हो। पहले बहुत सारे पोर्ट्स होते थे, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट्स, ठीक है, PS2 पोर्ट्स, लेकिन अब क्या हो गया कि उसको मॉडिफाई कर दिया गया, आप USB से ही सारी चीजें कनेक्ट कर लेते हो। तो यूएसबी सबसे पहले इंट्रोड्यूस कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, ठीक है। तो यूएसबी सबसे पहले कब हुआ था, तो 1997 में हुआ था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूअर वर्जन ऑफ कंप्यूटर आर इक्विप्ड विथ 2 USB पोर्ट एज मिनिमम, ठीक है। तो अब के जो नए वर्जन के आते हैं उसमें कम से कम कितने USB पोर्ट होते हैं, 2 होते हैं। लेकिन आप लेटेस्ट लैपटॉप वगैरह देखो तो उसमें कम से कम तो 3 होते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है USB-C वाला, ठीक है, टाइप C आप जिसको बोलते हो। डेटा ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 12 मेगाबाइट्स पर सेकंड, ठीक है। तो डेटा ट्रेवल करने की रेट भी बढ़ गई थी, वहां पे 115 किलोबाइट था, अब क्या हो गया, 12 मेगाबाइट्स हो गया, ठीक है। देख पा रहा हूँ, पहले किलोबाइट्स में होते थे डेटा ट्रांसफर, अब क्या हो रहा है, मेगाबाइट्स में हो रहे हैं। तो ये काफी स्पीड में करता है डेटा को ट्रांसफर, ठीक है। यूएसबी कंप्लायंट डिवाइसेस कैन रिसीव पावर फ्रॉम द यूएसबी पोर्ट, ठीक है। तो जो भी यूएसबी से चलने वाली जितने भी डिवाइसेज हैं उसको पावर कहाँ से मिलती है, तो यूएसबी पोर्ट से मिलती है, ठीक है। तो ये पावर डिलीवरी का भी काम करता है और डेटा भी ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो इसलिए इसके स्पीड्स क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसा आप देख पा रहे होंगे यूएसबी का, ठीक है। तो ये इसको बोलते थे यूएसबी ए, ठीक है। ये जो आपको यूएसबी आते हैं वो यूएसबी ए बोला जाता है, ठीक है। और ये नए वाले जो आते हैं उसको यूएसबी सी बोलते हैं, ठीक है। 3.1 वर्जन आ रहा है और क्या आ रहा है, 3.2 वर्जन, 2 वर्जन आते हैं इसके, ठीक है। उसमें कितने पिन होते हैं, तो 24 पिन होते हैं, ठीक है। और सबसे पहला वर्जन था 1 और 1.1 और 2.0 वर्जन जो था उसमें 4 पिन ही होते थे, ठीक है। लेकिन अब के लैपटॉप में जो फास्ट डिलीवर करने के लिए आ रहा है, ठीक है, फास्ट डिलीवरी के लिए वो क्या आ रहा है, 3.0 आ रहे हैं, 3.1 आ रहा है और 3.0 और 3.1 पावर डिलीवरी भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें कितने पिन होते हैं, तो 9 पिन, ठीक। यूएसबी पोर्ट्स भी होते हैं और एक एक्स्ट्रा होता है पावर डिलीवरी का पोर्ट भी, ठीक है। तो इसमें 9 पिन आते हैं। और लाइटनिंग सुपर फास्ट अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड में, तो अब आ रहे हैं USB-C, ठीक है। ये क्या है, 3.1 और 3.2 दोनों सपोर्ट करते हैं और इसमें कितने पिन होते हैं, तो 24 पिन होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये नेक्स्ट हिंदी में है, हिंदी मीडियम वाले छात्र देख लेंगे एक बार हिंदी में। नेक्स्ट है VGA पोर्ट, ठीक है। ये आपका क्या है, VGA पोर्ट है। तो इट इज यूज टू कनेक्ट मॉनिटर टू ए कंप्यूटर्स वीडियो कार्ड, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता था मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए। जो भी आपको एक्सटर्नल मॉनिटर अगर CPU में कनेक्ट करना है तो उसको आप कैसे कनेक्ट करोगे, तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको
यूज कहाँ कनेक्ट करना पड़ता था, वीजीए पोर्ट में करना पड़ता था, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड थे वीडियो कार्ड से, ठीक है। जो भी कंप्यूटर का वीडियो कार्ड होगा उससे डायरेक्ट कनेक्टेड था। तो आप जब भी इसमें कनेक्ट करते तो आपका जो मॉनिटर था वो वीडियो कार्ड से कनेक्ट होता था, ठीक है। और इसमें कितने होल होते थे, तो इसमें 15 होल होते थे, ठीक है। इट रिजेंबल द सीरियल पोर्ट कनेक्टर, ठीक है। ये सीरियल पोर्ट कनेक्टर की तरह ही होता है, देखने में वैसा ही आपको लगेगा, ठीक है। हाउएवर सीरियल पोर्ट्स कनेक्टर कंसिस्ट पिंस, वीजीए पोर्ट कंसिस्ट होल्स, ठीक है। तो सीरियल पोर्ट्स में क्या होते थे, पिन निकले हुए होते थे, लेकिन वीजीए पोर्ट्स में क्या होते हैं, होल्स होते हैं, ठीक है। ये होल्स कनेक्ट करते हैं, आप देख पा रहे हो, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि वो कैसे थे और ये कैसे थे। तो आप इसको दोनों को क्या कर पाओगे, अंतर कर पाओगे। देखो सीरियल पोर्ट्स में क्या है, ये पिन निकले हुए हैं, ठीक है। और ये जो हमारा वीजीए पोर्ट्स है, तो उसमें क्या है, होल्स है, ठीक है। तो ये इसमें होल्स है और उसमें पिंस थे, तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सीरियल पोर्ट और वीजीए पोर्ट में अगर आपका डिफरेंस पूछे तो आप बताना कि वीजीए पोर्ट में होल्स होते हैं और सीरियल पोर्ट्स में क्या होते हैं, पिंस होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है पावर कनेक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट कौन सा होता है, पावर कनेक्टर। थ्री प्रोंग्ड प्लग होते हैं, ठीक है। इसमें तीन क्या होते हैं, तीन पिन होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं थ्री प्रोंग्ड प्लग, ठीक है। इसमें तीन पिन होते हैं। It connects the computer's power socket available in SMPS that plugs into a power bar और wall socket, ठीक है। तो इससे आप क्या कनेक्ट कर सकते थे, पावर सप्लाई से कनेक्ट करते थे। पावर सॉकेट जो होते थे एसएमपीएस होते हैं, ठीक है। एसएमपीएस पावर सप्लाई होते हैं जिसको आप इसमें कनेक्ट करते थे, ठीक है। उसमें होल्स होंगे, इसमें पिन निकले हुए हैं ना, तो इसके कनेक्टर में क्या होंगे, होल्स होंगे, तभी ये इसमें आसानी से बैठ जाता था। अगर आप लैपटॉप में देखते हो तो अभी भी पावर पिन आते हैं, तो 2 पिन आते हैं, ठीक है। बहुत ही पतला पिन होता है जो आप कनेक्ट कर लेते हो, ठीक है। अब तो टाइप सी से भी चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पोर्ट की बात कर ले। नेक्स्ट है फायर वायर पोर्ट, ठीक। क्या नाम है इसका, फायर वायर पोर्ट। तो इसका काम क्या है, जैसे आप देख पा रहे हो फायर वायर केबल है ये, और फायर वायर पोर्ट्स हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के फायर वायर पोर्ट्स होते थे, ठीक है। 400 और 800 वेरिएंट में, दो वेरिएंट में आते थे, फायर वायर 400 और फायर वायर 800। तो ये होते क्या थे, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं इसको। इट कैन ट्रांसफर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा एट कंपेरेटिवली वेरी फास्ट स्पीड, ठीक है। तो फायर वायर पोर्ट है, मतलब क्या है कि आग की तरह इसमें वायर है, मतलब कि बहुत तेजी में डेटा को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, ठीक है। तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को भी बहुत ही स्पीड में क्या करता था, ट्रांसफर करता था, कौन, फायर वायर पोर्ट, ठीक है। इट कैन कनेक्ट कैमकॉर्डर्स एंड वीडियो इक्विपमेंट्स टू द कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो जो भी आपके कैमकॉर्डर्स है, ठीक है, जैसे कि कैमरा होते हैं और या भी जो भी वीडियो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, किसके हेल्प से, तो फायर वायर पोर्ट्स से, ठीक है। डेटा फ्लो एट द स्पीड ऑफ 400 टू 800 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। देख पा रहे हो कि स्पीड कितना ज्यादा है, ठीक है। वो एमबी में था, यूएसबी। और ये जो फायर वायर पोर्ट, इसलिए इसको फायर वायर कहते हैं कि आग की तरह, जैसे आग तेजी से फैलती है ना बहुत स्पीड में, तो ये भी क्या करता है, डेटा को बहुत ही स्पीड में क्या ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो 400 से 800 एमबी पर सेकेंड के स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करता है। तो ये इन्वेंटेड किसके द्वारा हुआ था, तो एप्पल के द्वारा, ठीक है। इट हैज 3 वेरिएंट, ठीक है। ये 3 वेरिएंट में आते थे। 4 पिन वायर, ठीक है, 4 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर, 6 पिन फायर वायर 400 कनेक्टर एंड 9 पिन फायर वायर 800 कनेक्टर, ठीक है। तो 3 वेरिएंट में आता था, 4 पिन वाले आते थे, ठीक है, 400 कनेक्टर, 6 पिन वाले 400 कनेक्टर, और 9 पिन वाले जो होते थे वो 800 कनेक्टर होते थे, ठीक है। जैसे देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या है, 400 वाले हैं, ये कितने वाले हैं, 800 वाले। तो इसमें कितने होंगे, 9 पिन होंगे, और इसमें आप देख पा रहे होंगे कितने पिन है, 4 पिन। जैसे कि आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। यूएसबी जैसे ही 4 है, और इसमें 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। इसका नाम फायर वायर क्यों पड़ा, क्योंकि बहुत ही तेजी से ये क्या करता था, डेटा को ट्रांसफर करता है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है इथरनेट पोर्ट, ठीक है। इथरनेट पोर्ट का यूज क्यों होता है, तो नेट से कनेक्टिविटी करने के लिए, ठीक है। इंटरनेट से आपकी कनेक्टिविटी बनाने के लिए इथरनेट पोर्ट्स का यूज होता है, ठीक है। यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम टू ए नेटवर्क, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम को किससे कनेक्ट करने के लिए, नेटवर्क के लिए, और हाई स्पीड इंटरनेट पाने के लिए, ठीक है। आपको अगर हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, अगर आप अपने सिस्टम को नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि लैन मैन वैन से, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क से, ठीक है, वाइड एरिया मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क से, ठीक है,
किससे कनेक्ट करना चाहते हो आप, मान लो कि लैन से, मैन से और वैन से कनेक्ट करना चाहते हो, या फिर आप क्या करना चाहते हो, इंटरनेट से कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, इथरनेट पोर्ट। ठीक है, और इथरनेट पोर्ट से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको RJ45 पोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, कनेक्ट द नेटवर्क केबल टू द सिस्टम। ठीक है, नेटवर्क केबल को किससे कनेक्ट करता है, तो सिस्टम से। देख पा रहे ये नेटवर्क केबल होता है, इसको कनेक्ट करता है सिस्टम से। दिस पोर्ट इज अवेलेबल ऑन ईथरनेट कार्ड। ठीक है, तो ये पोर्ट डायरेक्ट किससे कनेक्ट होते हैं, तो ईथरनेट कार्ड से। ठीक है, तो आपके सिस्टम में मदरबोर्ड में एक ईथरनेट कार्ड लगा होता है, जिससे आप कनेक्टिविटी कर पाते हैं इंटरनेट से और नेटवर्क से। ठीक है, डेटा ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 10 मेगाबाइट्स टू 100,000 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, विच डिपेंड्स अपॉन द नेटवर्क बैंडविड्थ। ठीक है, तो आप कितने स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, तो 10 मेगाबिट से लेके 1000 मेगाबिट्स पर सेकेंड के स्पीड से आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आपके नेटवर्क का बैंडविड्थ कितना है। ठीक है, अब तो नए वाले में आप गीगाबाइट्स में भी ट्रांसफर कर सकते हो डेटा को। ठीक है, तो आप बैंडविड्थ जितना ज्यादा हाई होगा आपका, ठीक है, जितने अच्छे बैंडविड्थ होंगे उतना ज्यादा आपको स्पीड मिलेगा डेटा ट्रेवल करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है गेम पोर्ट। ठीक है, अब तो आप यूएसबी से कर ले तो कनेक्ट, लेकिन पहले के जो सिस्टम आते थे जिसमें यूएसबी पोर्ट्स का कम यूज होता था, तो पहले गेम पोर्ट्स अलग से आते थे। ठीक है, तो उसमें क्या होता था कि 15 पिन गेम पोर्ट्स होता था। ठीक है, 15 पिन के पोर्ट्स होते थे, यूज टू कनेक्ट अ जॉयस्टिक टू ए पीसी। ठीक है, जो भी जॉयस्टिक है, बिना जॉयस्टिक के आप गेम नहीं खेल पाते थे पहले, तो जॉयस्टिक कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, 15 पिन का गेम पॉट लगवाना पड़ता था अलग से। ठीक है, अब उसको किसने रिप्लेस कर दिया, तो यूएसबी में। अब आपके गेम पॉट किससे कनेक्ट हो जाते हो, तो यूएसबी से। आप जॉयस्टिक लाते हो और उसको यूएसबी पोर्ट्स में होते हैं, आप कनेक्ट कर लेते हो आसानी से, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्या है डिजिटल वीडियो इंटरफेस, डीवीआई पोर्ट। ठीक है, देख पा रहे क्या है ये डीवीआई पोर्ट्स है, ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो यूज टू कनेक्ट डिजिटल सिग्नल एक्सेप्टिंग फ्लैट पैनल एलसीडी मॉनिटर टू द कंप्यूटर हाई एंड वीडियो ग्राफिक्स। ठीक है, तो जैसे जैसे मॉडिफाई होते गए कंप्यूटर, तो उसमें क्या आ गया, हाई एंड वीडियो ग्राफिक्स कार्ड आ गया। ठीक है, ग्राफिक्स कार्ड बड़े ही अच्छे आने लगे, हाई एंड के आने लगे। ठीक है, और जो मॉनिटर आने लगे वो क्या आने लगे, फ्लैट आने लगे, एलसीडी आने लगे। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले वाले मॉनिटर आने लगे। तो उनको कनेक्ट करने के लिए अब वीजीए पोर्ट्स का इस्तेमाल नहीं होता था, अब नया पोर्ट्स उसमें क्या आ गया, डीवीआई। ठीक है, इसको बोलते हैं डिजिटल वीडियो इंटरफेस। ठीक, वेरी पॉपुलर नाउडेज एमंग वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चर। ठीक है, आजकल बहुत ही पॉपुलर है, किसके एमंग, तो वीडियो कार्ड मैन्युफैक्चर के नाम। ठीक है, तो डीवीआई होता है पोर्ट्स, आपके कंप्यूटर में होगा डीवीआई पोर्ट्स, अगर आप क्या करना चाहो, कनेक्ट करना चाहो एलसीडी को। ठीक है, और इसके ग्राफिक्स भी बड़े अच्छे होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट है सॉकेट्स। सॉकेट्स यूजली कनेक्ट्स द माइक्रोफोन एंड स्पीकर टू द साउंड कार्ड ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, तो सॉकेट्स किससे कनेक्ट होते हैं, मदरबोर्ड के साउंड कार्ड से। ठीक है, मदरबोर्ड से कनेक्ट होते हैं, और मदरबोर्ड पे क्या होता है, साउंड कार्ड, उससे कनेक्ट होते हैं। तो जो आपके माइक्रोफोन्स लगाने हो, एक्सटर्नल स्पीकर, माइक्रोफोन्स, ये सब लगाते हैं किससे, तो सॉकेट से। इन सबको बोलते हैं सॉकेट। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सेशन है। ठीक है, 10 सेकंड मिलेंगे आपको क्वेश्चन करने में, आज जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन करिएगा फटाफट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या करा है, विच कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट द प्रोसेसर टू अदर हार्डवेयर। ठीक है, कंप्यूटर का कौन सा घटक प्रोसेसर को अन्य हार्डवेयर से जोड़ता है, मदरबोर्ड, सीपीयू, पंच कार्ड, चिप। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो कोई भी कंपोनेंट को अगर कनेक्ट करना हो आपको प्रोसेसर से या किसी हार्डवेयर से, तो आप किससे कनेक्ट करते हो, पहले सबसे पहले मदरबोर्ड से। ठीक है, मदरबोर्ड पे ही सारी चीजें होती है, जितने भी आपके पोर्ट्स होंगे या फिर कोई भी चीज आपको कनेक्ट करनी हो। ठीक है, कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट कनेक्ट होता है तो मदरबोर्ड से कनेक्ट हो। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट पूछा है, हार्डवेयर दैट अलाउज अ यूजर टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन ओवर द फोन और केबल लाइन। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोडेम, मल्टीमीडिया, मॉनिटर, माउस। फटाक से आंसर करेंगे। हार्डवेयर जो किसी उपयोगकर्ता को फोन या केबल लाइन पर जानकारी भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो वो क्या होता है, मोडेम। ठीक है,
मॉडेम की हेल्प से ही आप क्या करते हो, कनेक्ट करते हो फोन या केबल लाइन से, ताकि आप डेटा को क्या कर सको, ट्रांसफर कर सको। चलिए नेक्स्ट बात करें। A dashboard transmit one bit of a byte at times as a signal stream of a bit. It is meant for slow data transfer over long distance. ठीक है, ये मैंने आपको बताया है और ये पूछा भी है कब, सीजीएल में पूछा है। ठीक है, 6 मार्च को। ठीक है, फटाक से आंसर करेंगे। पैरेलल यूनिवर्सल सीरियल बस, सीरियल डिस्प्ले। लो डेटा ट्रांसफर होता है, मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, सीरियल। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सीरियल पोर्ट में क्या होता था, 115 केबी के डेटा जाते थे, बिट बाय बिट जाती थी, बहुत स्लो स्पीड होती थी इसकी। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज कंप्यूटर हार्डवेयर। ठीक है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है। माउस, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, डीबीएमएस। डीबीएमएस होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फटाफट आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने आंसर कर दिया होगा। तो हार्डवेयर, माउस भी हार्डवेयर है, मॉनिटर भी है, हार्ड डिस्क भी है। तो आप एलिमिनेशन से कर पा रहे होंगे क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह पढ़ाऊंगा ना, जब आपको इंटरनेट से पढ़ाऊंगा, तो उसी में उसके बाद ही पढ़ा दूंगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपको पढ़ना है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डवेयर दैट क्रिएट साउंड फ्रॉम अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या बोलते हैं। साउंड एनल सिंथेसाइजर, स्टैम्पर्स, स्पीकर, सेट ऑफ बॉक्स। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो ऐसा हार्डवेयर जो साउंड करता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन से, उसको बोलते हैं साउंड सिंथेसाइजर। ठीक है, साउंड सिंथेसाइजर ही होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पोर्ट्स इज कॉल्ड एज माउस पोर्ट। इसमें से किसको माउस पोर्ट कहते हैं। ठीक है, 7 मार्च को पूछा गया था सीजीएल के एग्जाम में। 4 ऑप्शन है, वीडियो ग्राफिक्स एरे, हाई डिफिनेशन मीडिया इंटरफेस, फायर वायर, PS/2। फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो क्या होगा, PS/2 पोर्ट। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाया हूँ, इसको बोलते हैं माउस पोर्ट। नेक्स्ट है द मेन सर्किट बोर्ड इन द कंप्यूटर दैट कनेक्ट्स द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर इज दी। क्या कहते हैं उसको, मदरबोर्ड, फादरबोर्ड, मैच बोर्ड, हार्ड ड्राइव। ठीक, मेन सर्किट बोर्ड को क्या कहते हैं, फटाक से आंसर करेंगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया हो। तो उसको क्या बोलते हैं, मदरबोर्ड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। नेक्स्ट आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स दैट रिसाइड ऑन मदरबोर्ड। ठीक है, तो इन सब में से कौन से कंपोनेंट है जो कि मदरबोर्ड पे रहते हैं। ठीक, 4 ऑप्शन है, सीमॉस बैटरी, फैन, पीसीआई स्लॉट या ऑल ऑफ दीज। फटाक से आंसर करेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो ये सारी चीजें मदरबोर्ड पे होती है, सीमॉस बैटरी, फैन भी होता है, पीसीआई स्लॉट भी होता है। तो ऑल ऑफ द दीज क्या हो जाएंगे, इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर। इन सब में से हार्डवेयर कौन सा नहीं, प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, माउस, जाम। ठीक है, देखना कि जिसको आप देख पा रहे हो और छू पा रहे हो वही सब क्या है, हार्डवेयर। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा क्या है, सॉफ्टवेयर है, न कि हार्डवेयर। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। चलिए नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट आपको बताना है कि यूएसबी इन डेटा केबल स्टैंड फॉर। ठीक है, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, 5 ऑप्शन है, यूनिकोड स्मार्ट बस, यूनिवर्सल स्ट्रक्चर बस, यूनिकोड सीरियल बस, यूनिवर्सल स्मार्ट बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया होगा। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी बताया, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है डैश इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक वीडियो कैमरा। ठीक है, किसके हेल्प से आप वीडियो कैमरा को कनेक्ट करते थे। ठीक है, कैमकॉर्डर वगैरह। ठीक है, तो फटाक से आंसर करना। फायर वायर, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी।
ठीक है, आपको पता है कैमकॉर्डर वगैरह मल्टीमीडिया वीडियो किससे कनेक्ट होता था, बहुत ही हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर होता है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही आंसर कर दिया हो। तो अभी पढ़ाया था फायरवायर, ठीक है, आग की तरह एकदम तेजी से फैलता है, बहुत ही हाई स्पीड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। तो इसी के साथ आज का क्लास समाप्त हो गया, ठीक है। तो आई होप आपके आज का क्लास अच्छा लगा होगा, ठीक है। आपको आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक। उन लोगों को जरूर से जरूर शेयर करें जिन्हें कंप्यूटर पढ़ना है एकदम बेसिक लेवल से और हल्का डीप में भी पढ़ना, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बनने वाले हैं इन सारे चैप्टर से, वो भी करना हो तो उनको जरूर शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।